तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डिवाइन मून क्लैन की पैट्रियार्क लिन फैंग को एक ऑफर देते हुए बोलती है लिन फैंग, अगर तुम यहाँ पर हमारे फैमिली की मदद करते हो तो तुम्हारे फादर एम्परर डोंगजी के दुश्मनों से निपटने में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। पर लिन फैंग साफ साफ उन्हें मना कर देता है और बोलता है मेरे फादर को आप लोगों की मदद की कोई भी जरूरत नहीं। यह सुनकर डिवाइन मून क्लैन की पैट्रियार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलने लगती है तुम्हारे फादर की पावर पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है और डिवाइन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तो कहीं यहाँ पर तुम्हारे फादर को उनसे फाइट करने में डर तो नहीं लग रहा है। यह सुनते ही लिन फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है मेरे फादर ने अभी ही कुछ दिनों पहले नॉर्थ पोल एम्परर के एक बेटे को जान से मारा है और आप बोल रही हो कि मेरे फादर को यहाँ पर डिवाइन वर्ल्ड के कल्टीवेटर से डर लग रहा है। सच्चाई तो यह है कि यहाँ पर मेरे फादर को आपकी नहीं बल्कि आप लोगों को अभी मेरी जरूरत है। यह सुनते ही पैट्रियार्क क्वीन यिंग की ओर देखने लगती है। अब क्वीन यिंग पैट्रियार्क को बताती है कि लिन फैंग बिल्कुल सही बोल रहा है। एम्परर डोंगजी ने हाल ही फिलहाल में डिवाइन वर्ल्ड के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फेमस कल्टीवेटर को मारा है। यह सुनते ही पैट्रियार्क हंसते हुए लिन फैंग से बोलती है लिन फैंग तुम तो सीरियस हो गए, मैं बस यहाँ पर मजाक कर रही थी। पर एक बार इस बारे में सोचो, तुम्हारे फादर ने नॉर्थ पोल एम्परर्स के साथ वॉर की शुरुआत कर दी है, तो यही सही टाइम है यहाँ पर हमारा अलायंस बनाने का। हमारे साथ हाथ मिला लो और हमसे मदद लो, इससे तुम्हारे फादर को बदला लेने में काफी ज्यादा आसानी होगी। पर लिन फैंग दोबारा से उसे मना कर देता है और बोलता है मेरे फादर यहाँ पर क्या करना चाहते हैं इस बारे में मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं और मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर को यहाँ पर डिवाइन वर्ल्ड के सुप्रीम एम्परर पोजीशन में कोई इंटरेस्ट है। यह सुनते ही डिवाइन मून क्लैन की पैट्रियार्क के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और अब वह खुश होते हुए बोलती है कोई बात नहीं, भले ही अभी तुम्हें हमारी मदद नहीं चाहिए पर फ्यूचर में जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तुम्हें हमें बस एक बार कांटेक्ट करना है। मेरी डिवाइन मून फैमिली के सभी मेंबर्स तुम्हारी मदद के लिए हाजिर होंगे। अब लिन फैंग हिचकिचाते हुए बोलता है तो यहाँ पर क्वीन यिंग को डिवाइन मून फैमिली के सेंट की पोजीशन कब मिल सकती है। पैट्रियार्क बोलती है वह जानती है कि लिन फैंग यहाँ पर क्वीन यिंग की मदद करने के लिए आया है, पर वह उसे बताना चाहती है कि यहाँ पर दो और क्लैन के लोग सेंट की पोजीशन के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर सीक्रेट रैलम कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जब तक यह कंपटीशन यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है तब तक वह चाहती है कि लिन फैंग अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर रखे, क्योंकि उनकी टेरिटरी में भी एम्परर डोंगजी के कई सारे दुश्मन मौजूद हैं और वह नहीं चाहती है कि यहाँ पर लिन फैंग के साथ कोई भी हादसा हो। अब पैट्रियार्क बोलती है मैंने तुम दोनों के लिए एक काफी अच्छा कमरा तैयार किया है। यह बोलते हुए वह अपने एक साथी को इशारा देते हुए बोलती है जाओ इन दोनों को इनके कमरे तक पहुंचा दो। यह सुनते ही क्वीन यिंग वहां पर कुछ बोलने की कोशिश करती है पर लिन फैंग उसे चुप करा देता है और अब वह पर्सन लिन फैंग और क्वीन यिंग को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब उन दोनों के वहां से जाते ही एक दूसरी लेडी पैट्रियार्क के पास आते हुए बोलती है क्या हम लिन फैंग के ऊपर यकीन कर सकते हैं। पैट्रियार्क बोलती है यह बात तो सच है कि लिन फैंग एम्परर डोंगजी का बेटा है और तो और क्वीन यिंग के साथ इसका रिलेशन भी मुझे अच्छा लग रहा है और अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक से हुआ तो एम्परर डोंगजी की मदद से हम काफी आसानी से अपने ऊपर मौजूद कर्ज को हटा सकते हैं। तभी वह दूसरी लेडी बोलती है अगर एम्परर डोंगजी चाहे तो वह बस एक चुटकी बजाकर उस कर्ज को खत्म कर सकते हैं, तो हमें तुरंत एम्परर डोंगजी से मदद मांगनी चाहिए। पर पैट्रियार्क उसे मना कर देती है और गुस्से में बोलती है हमें एम्परर डोंगजी को इतनी जल्दी इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, यह काम यहाँ पर लिन फैंग भी कर सकता है, बस हमें यहाँ पर लिन फैंग के पावरफुल बनने का इंतजार करना होगा और सही टाइम आने पर यहाँ पर हमारा प्लान कामयाब होगा। यह सुनते ही दूसरी लेडी बोलती है तो फिर ठीक है, तब तक हमें यहाँ पर क्वीन यिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें जितना हो सके क्वीन यिंग की पावर को बढ़ाना है और लिन फैंग के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग साउटियान के साथ जेड बटरफ्लाई के अंदर बैठकर चाय पी रहा होता है। वहीं पर साउटियान गुस्से में बोल रहा होता है आखिर डिवाइन मून क्लैन की पैट्रियार्क यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, क्या इसने हमें बेवकूफ समझ रखा है, मैं इसकी सभी चाल समझ रहा हूँ। यह यहाँ पर
आपके फादर का यूज करते हुए डिवाइन वर्ल्ड के सुप्रीम एम्परर को मारकर खुद सुप्रीम एम्परर की पोजीशन पर बैठना चाहती है। तभी लिन फेंग बोलता है इसमें इन लोगों की भी कोई भी गलती नहीं है। पिछली लाइफ में फादर को मारने के बाद नॉर्थ पोल एम्परर्स ने पुराने डिवाइन कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक अपने नए डिवाइन कोर्ट को स्थापित किया, और उस नए डिवाइन कोर्ट का यूज करते हुए उन लोगों ने डिवाइन मून फैमिली को इस जगह पर कैद कर दिया, और यह सभी लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर कैद हैं, जिस वजह से ऐसे ख्याल इनके मन में आना स्वाभाविक है। साउटियान बोलता है पर फिर भी मुझे इनका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, यह यहाँ पर साफ साफ आपका फायदा उठाना चाहते हैं। तभी बाईहोंग उस जगह पर आती है और लिन फेंग बाईहोंग को भी वहाँ पर चाय का एक कप देता है। अब बाईहोंग बोलती है मुझे डिवाइन मून फैमिली के लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, पर इन पर यकीन करने के अलावा यहाँ पर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए लिन फेंग हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। तभी लिन फेंग बोलता है सीनियर आपके रहते मुझे यहाँ पर कोई भी खतरा कैसे हो सकता है। यह बोलते हुए लिन फेंग जेड बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर बाहर आता है, पर जैसे ही वह बाहर कदम रखता है वह अपने सामने क्वीन यिंग को पाता है जो वहां पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, और अब अचानक से लिन फेंग को अपने इतने ज्यादा क्लोज देखकर क्वीन यिंग घबराते हुए लिन फेंग से दूर हट जाती है, और अब वह शर्माते हुए वहां से नहाने के लिए भाग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी ओर साउटियान अपने पास मौजूद एक मैजिकल मिरर का यूज करते हुए क्वीन यिंग को नहाते हुए देखने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर वह बार बार पलटकर लिन फेंग की ओर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कहीं मास्टर भी चोरी छिपे इस मिरर के अंदर ही तो नहीं देख रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह पर एक पर्सन को खड़ा दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक लेडी आते हुए बोलती है आखिर इतनी जल्दबाजी में तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी वह पर्सन पीछे मुड़कर उस लेडी की ओर देखते हुए बोलता है मेरे कुछ खबरियों ने मुझे यह बताया है कि क्वीन यिंग अपनी फैमिली में वापस लौट चुकी है, और तो और इस बार वह अपने साथ एक पर्सन को लेकर वापस आई है। तभी वह लेडी बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्वीन यिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और तो और डिवाइन मून फैमिली के पास वह जो ट्रेजर मौजूद है वह ट्रेजर डिवाइन मून फैमिली के लोगों के जिंदा रहने की आखिरी होप है। अगर वह लोग उस ट्रेजर को क्वीन यिंग को दे देते हैं तो उनके जिंदा रहने की आखिरी होप भी खत्म हो जाएगी। तभी उस जगह पर एक डीमन आते हुए बोलता है आखिर तुम इस बारे में सोचकर परेशान क्यों हो रहे हो। अगर डिवाइन मून फैमिली के पैट्रियार्क ने वह ट्रेजर क्वीन यिंग को दे भी दिया तो सीक्रेट रैलम में हम क्वीन यिंग को मारकर उससे वह ट्रेजर छीन लेंगे, जिसके बाद डिवाइन मून फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वह ट्रेजर भी हमें आसानी से मिल जाएगा। तभी वह पर्सन बोलता है तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। क्वीन यिंग इस बार अपने साथ जिस पर्सन को लेकर आई है वह पर्सन कोई मामूली पर्सन नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है, और शायद से वह पर्सन एंशिएंट केओस थंडर ड्रैगन से कनेक्टेड है। अब एंशिएंट थंडर केओस ड्रैगन का नाम सुनते ही वह डीमन परेशान हो जाता है और बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या केओस थंडर ड्रैगन अभी भी जिंदा है। केओस थंडर ड्रैगन का जिंदा होना हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब वह पर्सन उस डीमन के पास आते हुए बोलता है मेरे खबरियों ने मुझे यह बताया है कि यहाँ पर आने से पहले वह पर्सन सीक्रेट रैलम ऑफ ड्रैगन क्लैन में गया था, जिस जगह पर उसने ड्रैगन क्लैन के लोगों की काफी ज्यादा मदद की, और तो और थंडर केओस ड्रैगन के साथ मिलकर उसने गरुड़ा क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस जगह से बचकर निकलने वाले गरुड़ा क्लैन के कुछ मेंबर्स मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि उस जगह पर किस तरह थंडर केओस ड्रैगन ने गरुड़ा क्लैन के सभी एंसेस्टर्स को मारा। यह सुनकर वह लेडी और वह डीमन काफी ज्यादा डर जाते हैं, और अब वह डीमन आगे बढ़ते हुए हिचकिचाते हुए बोलता है हमारा क्लैन कई सालों से इस जगह पर कैद है, जिस वजह से बाहर हो रही चीजों के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। बस तुम ही एक पर्सन हो जो हमें बाहर चल रही चीजों के बारे में इन्फॉर्म करते हो, और अच्छा हुआ कि तुमने इस बारे में हमें टाइम रहते बता दिया। तभी वह लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है आखिर क्वीन यिंग इस पर्सन को कैसे जानती है। वह पर्सन बोलता है वह दोनों डाओ पार्टनर्स हैं और जल्द ही वह दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं। यह सुनते ही वह लेडी वहाँ पर एक गहरी सांस लेती है, जो देखते ही वह पर्सन बोलता है क्या हुआ, क्या यह सुनकर तुम दोनों यहाँ पर डर गए, कहीं अब तुम दोनों डिवाइन मून फैमिली के उस एंस्ट्रल ट्रेजर को हथियाने के प्लान को कैंसिल करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो।
वह लेडी बोलती है हमें पहले यहाँ पर हमारे क्लैन के एंसेस्टर से इस बारे में बात करनी होगी। अगर एंसेस्टर हमें पीछे हटने के लिए बोलते हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी वह डीमन आगे बढ़ते हुए बोलता है हमारे एंसेस्टर्स को उस ट्रेजर की काफी ज्यादा जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि वह उस ट्रेजर को हथियाने से पीछे हटेंगे। और अगर हमारे एंसेस्टर को वह ट्रेजर चाहिए तो हमें वह ट्रेजर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यह सुनते ही वह पर्सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस डीमन से बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब उस पर्सन के खुश चेहरे को देखकर वह लेडी बोलती है क्या यहाँ पर तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो? वह पर्सन हंसते हुए बोलता है नहीं, मैं बस तुम्हें यह बताना भूल गया कि उस पर्सन के पास थंडर केओस ड्रैगन का यूनिवर्स लेवल ट्रेजर जेड बटरफ्लाई है, और अगर हम उस पर्सन को मारकर उसके पास मौजूद जेड बटरफ्लाई उससे छीन लेते हैं तो हम इस पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकते हैं। और जेड बटरफ्लाई के सामने डिवाइन मून फैमिली का वह एंशियल ट्रेजर कुछ भी नहीं। यह सुनते ही वह डीमन बोलता है तो तुम यहाँ पर उस पर्सन को मारकर थंडर केओस ड्रैगन का जेड बटरफ्लाई उससे लेना चाहते हो, पर अगर थंडर केओस ड्रैगन को इस बारे में पता चला तो वह हमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। वह पर्सन हंसते हुए बोलता है थंडर केओस ड्रैगन की पावर अब तक यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, और अगर वह जेड बटरफ्लाई हमें मिल जाए तो हमारी पावर थंडर केओस ड्रैगन से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हम काफी आसानी से थंडर ड्रैगन को भी मारकर उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एक बार इस बारे में सोचो, अगर जेड बटरफ्लाई हमें मिल गया तो हम अपनी इस कैद से आजाद हो सकते हैं। और तो और जेड बटरफ्लाई को रिफाइन करने के बाद बस डिवाइन रैलम ही नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स पर हमारा कब्जा होगा। अब यह सुनते ही वह डीमन और वह लेडी एक दूसरे को देखते हैं, और अब डीमन एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है यह मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो बिना अपने एंसेस्टर की परमिशन के मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वह लेडी बोलती है इतने सालों से इस जगह पर कैद रहने की वजह से हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और तो और हमें नहीं पता कि ड्रैगन क्लैन के लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। अगर थंडर ड्रैगन ने ड्रैगन क्लैन के लोगों को हम पर अटैक करने के लिए भेजा तो शायद से हम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस बारे में मुझे भी अपने एंसेस्टर से बात करनी होगी। यह बोलते हुए वह डीमन और वह लेडी दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेड बटरफ्लाई के अंदर बैठा लिनफेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है। दूसरी ओर साउटियान मैजिकल मिरर का यूज करते हुए क्वीन यिंग को नहाते हुए देख रहा होता है। तभी थंडर ड्रैगन उसके पास आता है और अब वह साउटियान को देखते हुए बोलता है सच में तुम एक नीच किस्म के पक्षी हो। और अब वह साउटियान को साइड करते हुए खुद उस मिरर के सामने बैठकर क्वीन यिंग को देखने लगता है। दूसरी ओर लिनफेंग कल्टीवेशन करते हुए अपनी इमॉर्टल मार्शल सोल और डेमोनिक मार्शल सोल को बाहर निकालता है, और अब वह बोलता है जेड बटरफ्लाई सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। यहाँ पर बस थोड़ी ही देर कल्टीवेशन करने से मेरे दोनों ही मार्शल सोल की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। दूसरी ओर उनके कमरे के बाहर अचानक से कुछ पोर्टल्स खुलते हैं, और अब उन पोर्टल्स के अंदर से कुछ फॉर्मेशन फ्लैग्स बाहर निकलते हैं, और अब वह फॉर्मेशन फ्लैग्स उस घर के चारों ओर सेट किए जाते हैं, जिससे वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। अब उस फॉर्मेशन को सेंस करते ही क्वीन यिंग बाहर आती है। दूसरी ओर यह देखकर साउटियान परेशान हो जाता है, और अब वह मैजिकल मिरर को बगल में फेंकते हुए बोलता है मास्टर यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कोई हमें यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर कैद करके मारना चाहता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।